हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SK MP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने समुच्चय देखा था कि समुच्चय क्या होता है। तो समुच्चय क्या होता है? समुच्चय होता है सुपरिभाषित अवयवों का संग्रहण। किस प्रकार से पढ़ा था? हम लोगों ने देखा था कि ये व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर जाने पर बदलता नहीं है। मतलब आपसे पूछा और आपके फ्रेंड से पूछा किस चीज का, ये प्राकृत संख्या पांच प्राकृत संख्या बताओ, तो उन्होंने भी सेम बताई और आपने भी सेम बताई। तो ये सब हम सब पढ़ चुके हैं। अब आगे हमने क्या उसमें और भी देखा था, क्या क्या है सब देखा था पहले लेक्चर में। अब उसके आगे क्या पढ़ना है आपको कि समुच्चय को निरूपित किस रूप से किया जाता है, मतलब किस किस प्रकार से इसको निरूपित किया जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है। वो एक तो देखा था, हमने देख सब लिया है, लेकिन उनका नाम नहीं पता है ना आपको कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे दो विधियां है समुच्चय को निरूपित करने की। पहली तो रोस्टर विधि है और दूसरी क्या है? समुच्चय निर्माण विधि। तो वो दोनों विधियां देखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नावली पे आएंगे। तो पहली विधियां क्या है? समुच्चय को निरूपित करने की विधियां। रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, लिखा होगा, दोनों लिख रखी है मैंने, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। तो रोस्टर क्या होती है? जो हम पढ़ रहे हैं ना उसी को रोस्टर बोलते हैं। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, कोई समुच्चय ए है, उसमें मान लो 1, 2, 3, 4 ये अवयव है ना। और ये लगा दिया हम लोगों ने कोष्टक। तो इस प्रकार से लिखे हुए समुच्चय को क्या बोला जाता है? इस प्रकार के रूप को क्या बोला जाता है? रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप बोल सकते हो आप। रोस्टर बोलो या सारणीबद्ध रूप बोलो। तो इस प्रकार कहीं पे भी लिखा है और आपसे पूछा है कि कौन सा रूप है समुच्चय का, तो एक कौन सा रूप है? ये रोस्टर रूप है। यहीं पे एक ये तो हो गया है रोस्टर रूप। अब समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है? कहीं पे आप देखना क्या क्या लिखा, कैसा लिखा रहता है। मैंने कभी बोला था कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं, ऐसा बोला था ना। लेकिन उसी को कुछ अच्छी तरीके से लिखा जाता है समुच्चय के रूप में। उसको कैसे लिखा जाता है? मान लो एक समुच्चय मान लिया मैंने, और इसको क्या लिखूंगा मैं? एक्स एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के का स्वर है। स्वर मतलब वोवेल है ना। और इसको मैं क्या करूंगा? कोष्टक में बंद कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? समुच्चय निर्माण रूप। इस प्रकार जो लिखा रहता है, इस प्रकार के समुच्चय को क्या बोलेंगे? समुच्चय निर्माण रूप। अब इस प्रकार को हम रोस्टर रूप में भी लिख सकते हैं। आपको इसको पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? एक्स का समुच्चय, जहां एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है? स्वर है। एक्स का, सभी एक्स का समुच्चय। इसको किस प्रकार पढ़ेंगे मैं लिख के बता देता हूं, आप अगर भूल जाओ तो याद रखना। सभी एक्स का समुच्चय, जहां, देखो ये कोष्टक और एक्स का मतलब तो क्या हो जाएगा? सभी एक्स का समुच्चय। सभी कोष्टक का मतलब क्या होता है? सभी, और एक्स का, सभी एक्स का समुच्चय। फिर देखो ये सेमी कॉलम से क्या हो जाएगा? जहां एक्स क्या है? जहां एक्स क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। इसको इस प्रकार पढ़ा जाता है, ये ध्यान रखना, ये पढ़ने की विधि है। क्या आप इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे किस प्रकार से? तो क्या पढ़ोगे? सभी एक्स का समुच्चय। सभी एक्स के कोष्टक का मतलब क्या होता है? सभी एक्स का समुच्चय, और सेमीकोलन के बाद जो लगा है इसको क्या बोलेंगे? जहां एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। अब इसको आप, ये तो क्या होगा? समुच्चय निर्माण रूप। अब इसको आपको क्या करना है? रोस्टर में बदलना है। तो कैसे चेंज करोगे? आपको पता है। अब आप यहाँ पे कर लो रोस्टर में चेंज। क्या क्या लिख सकते हो आप? ए, इसी को किस प्रकार लिखोगे? अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं? क्या होते हैं स्वर? ए, ई, आई, ओ और यू।
तो ये क्या हो गया, रोस्टर रूप। देखो ये वाला रोस्टर रूप, इसको भी रोस्टर रूप बोलते हैं, और इसको क्या, समुच्चय निर्माण रूप। ये आपको नोट डाउन करना है, ये भी लिख लेना, क्योंकि अगर आप अभी भूल जाओ, मान लो अभी तो याद रहेगा आपको, लेकिन बाद में भूल जाओ तो आपको इसको पढ़ना आना चाहिए, तभी तो आप इसका रोस्टर रूप में चेंज कर पाओगे, है ना। तो अब क्या करता हूं, मैं इसको रफ कर देता हूं और इसके कुछ चेंज करना सिखाऊंगा। अब रोस्टर को समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार से बदला जाता है, और समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में किस प्रकार से बदला जाता है। तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने दोनों रूप देख लिए। अब मैं आपको क्या सिखाता हूँ कि रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार से बदला जाता है, और समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में किस प्रकार से बदला जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रश्नावली में। ये दोनों क्वेश्चन, इसी दोनों प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा, ऐसे लिख के भी नहीं दिया है ना, तो पहचानना पड़ेगा कि समुच्चय का कौन सा रूप है। तो आपको देखने से ही लग रहा होगा, यहाँ पे तो मैंने लिख दिया है तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये कौन सा समुच्चय का कौन सा रूप है। तो 1 2 3 कॉमा लगा है और संख्या लिखी है, मतलब ये कौन सा रूप है, ये रोस्टर रूप है। अब इसको आपको क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। तो किस प्रकार से लिखोगे इसको, देखो देखना पड़ेगा आपको। 1 2 3 4 5 ये क्या है, क्या है ये प्राकृत संख्या है ना, बड़ी है प्राकृत संख्या। तो 1 2 3 4 5 क्या है, प्राकृत संख्या। तो आप क्या लिखोगे, x क्या है, प्राकृत संख्या है, यहाँ x क्या है, प्राकृत संख्या है। और देखो प्राकृत संख्या x है, और x की लिमिट है, देखो लिमिट है, x कहां से कहां तक है, 1 से 5 तक। क्योंकि प्राकृत संख्या अपन इतना छोड़ देंगे ना लिख के तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्राकृत संख्या तो भैया आपको पता है ना, 1 से कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। लेकिन यहाँ पे कितने दे रखी है, 1 से 5 दे रखी। तो आपको इसको भी तो दर्शाना पड़ेगा भैया कि 1 से 5 कैसे लिखोगे। तो 1 से 5 लिखने के लिए आप क्या करोगे, x लिखोगे, और x क्या है, x क्या है, 1 से बड़ा है और x के बराबर है। और क्या लिखोगे, x क्या है, 1 से क्या है, 5 से क्या है, 5 से तो छोटा है और 5 के बराबर भी हो सकता है। इस प्रकार से लिखा जाता है इसको। इसका मतलब क्या है, x क्या है, यहाँ पे मैं अलग से समझा देता हूं आपको। इस प्रकार से ये लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसको पढ़ोगे किस प्रकार से, x का समुच्चय जहां x प्राकृत संख्या है और वो उसकी लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से 5 तक। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो यहां पे समझो, ये x है, समझो। तो मैंने ये लिख दिया x, इस प्रकार से लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, x 1 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है, x 1 से बड़ा है, क्योंकि ये वाला साइन किस साइड लगा है, बड़ा वाला x के साइड, और वहीं पे मैंने लगा दिया ये वाला। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x 1 से बड़ा भी है और x 1 के बराबर भी हो सकता है। समझो बात को। यहाँ पे जब तक मैंने बराबर वाला साइन नहीं लगाया था, जब तक क्या था, x 1 से बड़ा था, मतलब 1 नहीं होगा वो, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा होगा, सिंपल है ना। और बराबर लगा दिया तो उसका मतलब क्या हो गया, 1 के बराबर, मतलब 1 भी हो सकता है। वहीं पे मैं क्या लिख देता है यहाँ पे कि x जो है, ऐसा कर दिया मैंने, 5 बड़ा बता दिया और x को छोटा बता दिया। तो x क्या होगा, 5 से छोटा होगा, सिंपल। क्या होगा, x क्या होगा, 5 से छोटा होगा। और वहीं पे मैंने बराबर भी लगा दिया यहाँ पे कि 5 से छोटा होगा और 5 के बराबर भी हो सकता है। 5 से छोटा क्या हो सकता है, 1 2 3 4, बस 1 2 3 4, लेकिन बराबर बोल दिया तो 1 2 3 4 5। अब 1 से क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमको पता है प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से होती है। हमेशा ध्यान रखना, प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, इसलिए 1 से बोला है ना। अब इन दोनों को मैंने क्या करा, कंबाइन लिख दिया, दोनों को किस प्रकार से लिख दिया मैंने, देखो यहाँ पे ये x है। अब देखो ये x का बड़ा वाला साइन लगा है यहाँ, ये देखो ना किस साइड है ये, और मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। इसको चेंज करो, इस प्रकार से लिख सकता हूं इसको, यही तो लिखा है मैंने कि 5 x जो है 5 से छोटा है, 5 के बराबर है।
अब इसको आप खोलोगे तो किस प्रकार लिखोगे कि भैया एक्स किस किस के बीच में होना चाहिए, 1 और 5 के बीच में, या बराबर लगाए तो ये दोनों भी हो सकते हैं। तो किस प्रकार लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5, यही तो लिखोगे, यही लिखोगे ना। ये समझ गए होंगे आप कि x जो है इसको पढ़ोगे इस प्रकार, x क्या है, 1 से छोटा 1 के बराबर हो सकता है और 5 से क्या हो सकता है, 5 से क्या होगा, 1 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा, इतना ध्यान रखना है। अब यही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी। तो ये तो आपने चेंज कर लिया कि a को ये रोस्टर रूप है तो समुच्चय निर्माण रूप में बदल लिया। अब यहाँ पे क्या है, समुच्चय निर्माण रूप है, समझो यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप है। अब इसको आपको क्या करना है, रोस्टर में बदलना है। तो लिखो रोस्टर में कैसे बदलोगे, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसको किस प्रकार पढ़ोगे, सभी x का समुच्चय जहां x विषम प्राकृत संख्या है और उसकी लिमिट कहां से कहां तक दे रखी है कि x 1 से क्या होगा ज्यादा और 1 के बराबर हो सकता है और 7 से कम होगा और 7 के बराबर भी हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये क्या है, विषम प्राकृत संख्या है। क्या ध्यान रखोगे कि ये विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है ना, 7 होती है, 9 होती है, ऐसी होती है ना विषम। तो विषम लिखना है, सम मत लिखना। तो क्या लिखोगे, 1 लिख दिया भैया, उनने बोला 1 के बराबर भी हो सकता है क्योंकि बराबर का साइन लगा इसलिए 1 लिख दिया, 1 विषम प्राकृत संख्या होती है। अब आप आ गए 2 पे, तो 2 विषम संख्या है क्या, प्राकृत तो है लेकिन विषम नहीं है ना, तो 2 नहीं लेंगे। फिर 3 पे आते हैं तो 3 ले लेंगे, 3 क्या है, प्राकृत संख्या भी है और विषम भी है। फिर 4 भी नहीं है। फिर 5 पे आते हैं तो 5 भी है भैया, 5 विषम प्राकृत संख्या है। 6 क्या है, 6 क्या विषम प्राकृत संख्या, 6 क्या है, सम प्राकृत संख्या, इसलिए सम को तो लेना ही नहीं, उन्होंने क्या बोला विषम प्राकृत संख्या लेना है, तो 6 भी नहीं लेंगे। और 7 क्या है, विषम प्राकृत संख्या। इस प्रकार से लिख दो, ये लिमिट दे रखी है इन दोनों के बीच में। तो ये क्या हो गया, इसका समुच्चय निर्माण रूप का रोस्टर रूप हो गया, और ये क्या हो गया, रोस्टर रूप का समुच्चय निर्माण रूप हो गया। ये समझना है आपको। ये चीज और यहाँ पे ध्यान रखना, एक और मैं अलग से बता देता हूँ, इस चीज को अच्छे से समझा देता हूँ, 5 एग्जाम्पल बता दूंगा, उसमें आप नोट डाउन कर लेना और समझ लेना। तो अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो ये इसमें आपको दिक्कत आ रही होगी, तो मैंने इसके 4 एग्जाम्पल लिए हैं, अलग अलग तरीके के हैं, तो इसको समझा देता हूँ। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि कोई सी संख्या लिखी है, मान लो x लिखा है और इस प्रकार से लिखा है ना, x के साइड ये बड़ा खुला हुआ है मुंह और इस 8 के साथ बंद है, तो x यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जो x है वो क्या है, x क्या है 8 से क्या होगा, बड़ा होगा, 8 से बड़ा होगा। तो यहाँ क्या पढ़ोगे इसको, x 8 से बड़ा होगा, इस प्रकार पढ़ना है आपको। x क्या है, 8 से बड़ा होगा। और यहीं पे मान लो ये लिखा है, क्या लिखा है, x, और x के साइड देखो उल्टा लगा दिया मैंने, यहाँ पे x के साइड खुला था, अब x के साइड बंद कर दिया, तो क्या पढ़ोगे, x 8 से क्या होगा, छोटा। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि अगर किसी के साइड खुला मुंह है और वो संख्या x है, आपको x से पढ़ना है, तो x, क्योंकि हमको x का मान चाहिए इसलिए x से पढ़ेंगे, तो x क्या होगा, 8 से बड़ा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, x क्या होगा, 8 से छोटा होगा। अब आगे आओ, यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, यहाँ पे x क्या है, देखो पढ़ो इसको क्या पढ़ोगे आप लोग, इस साइड खुला है तो x क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, 3 से, x क्या होगा, बड़ा होगा 3 से, और क्या होगा, ये देखो 8 क्या है, अब x को पढ़ो तो x क्या होगा, 8 से तो छोटा होगा और 3 से बड़ा होगा, यही पढ़ोगे ना, इस प्रकार से पढ़ोगे आप। क्योंकि देखो यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे बड़ा, इस साइड खुल रहा है और इस साइड बंद हो रहा है, तो x क्या होगा, 3 से तो बड़ा होगा और क्या होगा, 8 से छोटा होगा। देखो यहाँ पे पढ़ाया था मैंने, x क्या है, 8 से बड़ा, क्योंकि इस साइड खुला है और इस साइड बंद है, तो x क्या होगा, 8 से छोटा, तो ये देखो 3 से छोटा। अब इसको लिखोगे किस प्रकार से,
यहाँ पे देखो बराबर का भी साइन लगा है, तो इसको अगर आपको, अगर मान लो ये तो बड़ा है, लेकिन अगर यहीं पे मैं लिख देता x क्या है, बड़ा है और बराबर है 8 के, तो यहाँ पे लिखोगे क्या, x क्या है 8 से बड़ा होगा और 8 के बराबर भी हो सकता है, इस प्रकार से पढ़ोगे, समझो। तो यहाँ पे क्या है, इसको भी इस प्रकार से पढ़ना है कि x क्या है 3 से क्या होगा, बड़ा होगा और 3 के बराबर भी हो सकता है। 3 के बराबर हो सकता है मतलब 3 भी हो सकता है। 3 के बाद क्या आता है, 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। अब 8 क्यों लिया हम लोगों ने, क्योंकि 8 के नीचे भी क्या है, बराबर का साइन लगा है ना, समझ रहे हो इस बात को। अब क्या, ये तो लिख दिया हम लोगों ने कि x क्या है 3 से तो क्या होगा, बड़ा होगा और 8 से छोटा होगा। तो देखो 3 के बराबर और 8 के बराबर होगा, बराबर और बड़ा, ये देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये लिख दिया। अब आ गया, इसको किस प्रकार पढ़ोगे, x क्या है 3 से क्या होगा, बड़ा होगा और 3 के बराबर भी हो सकता है, और x क्या होगा 8 से क्या होगा, छोटा होगा, 8 से छोटा होगा। तो क्या किस प्रकार लिखोगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिखोगे कि नहीं, 8 नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बराबर का साइन नहीं लगा है, ध्यान रखना, बराबर का साइन नहीं लगा है मतलब x क्या है 8 से छोटा है, तो 8 नहीं लेना है, 7 तक ही लेना है, समझो इस बात को। अब यहाँ पे क्या हो गया, x देखो, x क्या है 3 से बड़ा होगा, तो 3 को लेना नहीं है आपको, क्योंकि बराबर का साइन लगा है, लगा नहीं है यहाँ पे, इसलिए क्या करोगे, 3 से बड़ा होगा, तो 3 से बड़ा क्या होगा, 4 होगा, फिर 5, 6, 7, 8, 8 क्यों ले लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि 8 के नीचे क्या लगा है, बराबर का साइन है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, x को क्या लिख दिया भैया, बराबर का साइन दोनों साइड नहीं लगा है, मतलब x क्या है 3 से तो बड़ा होगा और 8 से छोटा होगा, 3 से बड़ा मतलब 4 से स्टार्ट होगा, 5, 6, 7, 8 लिखूंगा कि नहीं, नहीं लिखूंगा ना, क्योंकि 8 में बराबर का साइन नहीं लगा। x का मान क्या होगा, 3 से बड़ा, देखो 3 से बड़ा है सब मान और 8 से छोटे हैं सब मान, सही बात है, मतलब ये सब सही है। तो इस प्रकार से अगर किसी कुछ दिखे आपको तो उसको इस प्रकार से लिखना है, और ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी अभी आपको, तो आपको ये नोट डाउन करना है अच्छे से, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। अब क्या करता हूँ, प्रश्नावली पे बढ़ता हूँ आगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 11.1 पे। तो इसका पहला ही प्रश्न है कि आपको 10 ये स्टेटमेंट दिए हैं कुछ, इसको पढ़ के बताना है कि ये समुच्चय है या नहीं। तो हम लोगों ने ये अच्छे से पढ़ रखा है, तो आप पढ़ो, क्या पढ़ोगे, आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी पूछा है उसको ध्यान रखना है कि आप क्या सोच रहे हो और आपका दोस्त भी वही सोच रहा है, समझ रहे हो, आप जो उत्तर दे रहे हो वही आपका दोस्त दे रहा है, तो वो क्या होगा, समुच्चय होगा। और आपने दिया कुछ अलग और आपके दोस्त ने कुछ अलग उत्तर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, समुच्चय नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखना है इसमें, तो आपके पूरे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, है ना। तो पढ़ो, पहला क्या है, जे अक्षर से आरंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रहण। अब जे अक्षर से आरंभ होने वाले महीने, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्या देखोगे आप, जनवरी, जनवरी क्या है, जनवरी जे से स्टार्ट होता है, जनवरी क्या होता है, जे से स्टार्ट होता है, तो ये लिख दिया जनवरी। फिर फरवरी क्या है, जे से स्टार्ट होता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अब क्या होगा, जून। फिर जून के बाद जुलाई, जुलाई, फिर जुलाई के बाद क्या होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खत्म हो गए 12 महीने। तो जैसे सिर्फ क्या हो रहा है 3, तो अब क्या होगा, इसको किस प्रकार लिखोगे, समुच्चय। क्यों लिखोगे इसको भैया समुच्चय, क्यों, क्योंकि ये आपके दोस्त से पूछे जाएंगे तो भी यही जैसे 3 स्टार्ट होंगे, जनवरी, जून और जुलाई, ध्यान रखना। और आपसे पूछेंगे तो आप भी यही तीनों बताओगे, और कोई सा अलग से बताओगे क्या, सेम उत्तर रहेगा दोनों के द्वारा, इसलिए ये क्या है, ये क्या है, समुच्चय है, ये क्या है, समुच्चय। ध्यान रखना आपको, क्या आपके द्वारा पूछा गया तो इसको मैंने लिख के भी बता दिया, आपको सिर्फ ये बताना है यहाँ पे कि ये समुच्चय है या नहीं, तो आपको सही या गलत बताना है, तो ये क्या होगा आपके द्वारा सही। अब सेकंड देखो क्या है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों के नाम बताना है आपको, ये देख लो ये लिखा है। तो आपसे पूछा तो आपने कोई से बता दिए, आपके दोस्त से पूछा तो उन्होंने कुछ अलग बता दिया,
तो ऐसा थोड़ी है। प्रतिभाशाली किस हिसाब से प्रतिभाशाली, इनका कोई बुक में अलग से बताया थोड़ी गया है कि भारत में कोई सी बुक दे दी गई है उसके में लिखा है कि भैया पहले 10 प्रतिभाशाली यही है। और उन्होंने तो यहाँ पे वैसा भी नहीं बोला प्रथम, यहाँ पे क्या बोला उन्होंने 10 प्रतिभाशाली। यहाँ पे अगर प्रथम बोल देते तो थोड़ा बहुत सही भी मान लेते, लेकिन इन्होंने प्रथम बोला ही नहीं। यहाँ पे 10 है तो 10 में से कितने होंगे, बहुत सारे होंगे। तो आपका दोस्त कुछ भी बता सकता है, आप कुछ भी बता सकते हो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चय नहीं होगा। यही ऐसे ही सेकंड थर्ड भी ऐसी इसी प्रकार से विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब भैया विश्व में बहुत सारे तो बल्लेबाज है, अब सर्वश्रेष्ठ किस हिसाब से बता भी दे चलो तो आपके हिसाब से आप कुछ अलग बता दोगे, आपका दोस्त कुछ अलग बता देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी समुच्चय नहीं है। समझ गए आप। अब देखो फोर्थ पे क्या आएगा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रहण। अब इसको समझो आप, ये सोचो कि ये समुच्चय है या नहीं। आपकी कक्षा में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, आप जैसे आप 11th क्लास में हो तो आपकी क्लास में कुछ भी मान लो 40 बच्चे हैं, है ना, तो उनका संग्रहण ये समुच्चय है या नहीं। तो भैया ये तो समुच्चय होगा ना। आपकी क्लास है और आपका दोस्त भी आपकी क्लास में ही है, समझो ना, आपका दोस्त आपकी क्लास में है, तो क्या होगा, वो भी सेम बताएगा और आप भी सेम बताओगे। ऐसा थोड़ी है कि आप आपकी क्लास की छोड़ के 12th क्लास के बच्चों का नाम बताने लगोगे, ऐसा नहीं है ना। इसलिए क्या होगा, ये समुच्चय होगा, ये ध्यान रखना, ये क्या होगा, समुच्चय होगा। अब क्या बताना है आपको, पांचवा क्या है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्या। 100 से कम सभी प्राकृत संख्या, 100 से कम प्राकृत संख्या स्टार्ट कहां से होती है, 1 2 3 4 5 और अनंत तक जाती है। अब 100 से कम उनने एक कंडीशन दे दी यहाँ पे कि 100 से कम बताना है और सभी बताना है। तो भैया 100 से कम बताना है और सभी बताना है, तो आपका दोस्त भी वही बताएगा और आप भी यही बताओगे। क्या बताओगे भैया, 1 से स्टार्ट होती है, 2 3 और कहां तक जाती है, 100 तक बता दी। 100 से कम बताना है, 100 से कम तो कहां तक लिखोगे आप, 99 तक। और इसको मान लो एक समुच्चय में बना दो, तो इस प्रकार से लिख भी सकते हो। तो आपका दोस्त भी यही संख्या बताएगा, आप भी यही बताओगे, क्योंकि प्राकृत संख्या तो उसके लिए भी वही रहेगी और आपके लिए भी। तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। अब लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, इसको पढ़ोगे तो क्या होगा, ये भी क्या है, समुच्चय है। क्यों, क्योंकि लेखक प्रेमचंद्र ने जो उपन्यास लिखे तो आप भी वही बताओगे, आपके दोस्त भी वही बताएगा। आपका दोस्त ऐसा थोड़ी कालिदास का कोई सा उपन्यास बता देगा। आपने तो प्रेमचंद्र का बताया, आपके दोस्त से पूछा और उसने क्या वगैरह कालिदास का बता दिया, ऐसा नहीं है। सेम प्रेमचंद्र के बताना है तो प्रेमचंद्र के बताओगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। अब क्या है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, 2-3 स्टेटमेंट और बचे इसमें, वो करवा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, 3 स्टेटमेंट और है इसमें। तो 7वां क्या है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो भैया ये भी आपके दोस्त के हिसाब से ये सेम रहेगा और आपके हिसाब से, क्योंकि उन्होंने लिख दिया है सभी समपूर्णांक। समपूर्णांक लिखते वो तो अलग अलग हो जाता है, लेकिन उन्होंने क्या बोला, सभी समपूर्णांक, सभी मतलब जितने भी है पूर्णांक सम, वो सब बताना है। तो ऐसा हो सकता है कि आपका दोस्त क्या करे 8 से स्टार्ट करे, 8 फिर बताए क्या 10 फिर 12, और आप क्या करो 2 से स्टार्ट करो, लेकिन उसको बाद में 2 वापस बताना पड़ेगा ना, क्योंकि सब बताना है। इसलिए समुच्चय होगा। क्यों होगा समुच्चय, इसलिए समुच्चय होगा क्योंकि ये सभी बताना है। इसलिए यहीं पे अगर वो लिख देता समपूर्णांकों का संग्रह तो ये गलत हो जाता, समुच्चय नहीं होता, क्योंकि सम में तो आपका दोस्त कुछ भी बता सकता है। सम है तो सम 4 से भी स्टार्ट होते हैं, 8 से भी स्टार्ट होते हैं, है ना। तो ये समुच्चय होगा। इसमें आपको बताना हो तो किस प्रकार से लिखोगे, सेट को ए लिख देना, फिर समपूर्णांक कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 से, फिर 4, फिर 8, फिर ये यहाँ पे 6 भी आएगा 8, फिर कोमा 8 डैश डैश डैश, कहां तक, अनंत तक जाते हैं ये भी, बस ये लिख दिया। तो ये क्या होगा, ये समुच्चय होगा। अब इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रहण, इस अध्याय में मान लो फर्स्ट चैप्टर ले लिया मैंने, ये 11 और इसमें जो प्रश्न आ रहे हैं इनका संग्रहण, तो भैया ये आपका दोस्त भी वही बताएगा, आप भी वही बताओगे, तो ये क्या होगा, ये भी समुच्चय होगा। क्या होगा, समुच्चय होगा।
अब नवा देखो क्या है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रहण। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रहण। तो ये बताओ, अगर आपसे पूछा कोई सा क्वेश्चन कि भैया आप बताओ, तो आप मान लो आप क्या बता दोगे, शेर बता दोगे। अब वहीं पे किसी लड़की से पूछ लिया तो वो क्या बताएगी, मेरे को तो कांकरोच से भी डर लगता है, हुई करके बोलेगी कांकरोच से भी डर लगता है। तो वहीं पे तो वो होगा ना भैया, यहाँ पे खतरनाक सब अलग अलग बताएंगे ना अपने हिसाब से। लड़कियों को क्या, लड़कों को भी दोस्तों को कांकरोच से डर लगता है, वो देख लेते क्या, वो छोटे छोटे जानवर कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे डर लगता है। तो वो ही बता देंगे ना कि ये विश्व का खतरनाक है, मेरे हिसाब से तो ये विश्व का खतरनाक जानवर है। समझ रहे हो ना बात को। इसलिए क्या होगा, ये समुच्च नहीं होगा। और यहीं पे मान लो आपको शेर से डर लगता है, टाइगर, वहीं पे ने बोल दिया कि जू में एक ट्रेनर है, उससे पूछ लिया कि आपके हिसाब से सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है, तो वो थोड़ी कि शेर को बताएगा, वो तो भैया रोज ट्रेन कर रहा है वहां पे। समझ रहे हो। तो ये क्या होगा, समुच्च नहीं होगा। सबके हिसाब से अलग अलग उत्तर आ रहे, इसलिए समुच्च नहीं होगा। अब क्या करो, इसको नोट डाउन कर लो, मैं रफ कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या बोला है, एक सेट ले लिया है और उसमें बोला है 6 क्वेश्चन दिए हैं और इसमें बताना है कि कौन सा साइन लगेगा, बिलोंग्स टू का लगेगा या नॉट बिलोंग्स टू का। तो ये मैंने बताया है आपको, बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये लगा है, मतलब कोई सा समुच्च है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो आने वाला है वो इस सेट से बिलोंग करना चाहिए, इस समुच्च से बिलोंग करना चाहिए, मतलब इस समुच्च में होना चाहिए। तो इस समुच्च में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी है, तो इन 6 में से कुछ भी हो सकता है। तो मान लो मैंने 5, यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने 3 लिख दिया, तो 3 तो क्या करेगा, इस सेट से बिलोंग करेगा, है ना। तो यहीं पे मैंने बोल दिया कि मैं लिख लेता हूँ 7 और यहाँ पे ए लिख देता हूँ। अब पूछता हूँ कि इसके बीच में क्या कौन सा साइन लगेगा, बिलोंग्स टू का लगेगा या नॉट बिलोंग्स टू का लगेगा। तो क्या क्या बताओगे आप, इस सेट को देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है क्या, नहीं है 7 इसमें, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये इससे बिलोंग नहीं करता, ये जो अवयव है से समुच्च ए से बिलोंग्स नहीं करता है, और जो 3 अवयव है समुच्च ए से बिलोंग करता है, इसलिए बिलोंग्स का आएगा और यहाँ पे नॉट बिलोंग्स का आएगा। अब इसी प्रकार से इन्होंने 6 क्वेश्चन दे रखे और आपको सिर्फ यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सा साइन आएगा। तो आप देखो, सबसे पहले समुच्च यहाँ पे ए दे रखा है, तो देखो ए में क्या क्या है, 5 आ रहा है, ए में बस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, बिलोंग्स। 8 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो नॉट बिलोंग्स। ई बनाना है और उसको काट देना है, समझ गए। 0 देखो, 0 आ रहा है क्या, उसमें 0 नहीं आ रहा है, तो ई बनाओ और काट दो, मतलब नॉट बिलोंग्स टू। 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब बिलोंग्स टू, मतलब इसको काटना नहीं है, ई बनाना है। फिर 2 देखो, 2 भी आ रहा है, इसमें भी ये भी बिलोंग्स टू कर रहा है। 10 देखो, 10 नहीं आ रहा है, मतलब नॉट बिलोंग्स टू, सिंपल। ये ध्यान रखना है आपको, इतना सा। अब क्या, अपनी सेकेंड क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। अब आपको थर्ड फोर्थ ये क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। उसमें आपको क्या, रोस्टर से समुच्च निर्माण रूप जो मैंने करना सिखाया है, तो आप क्या करना, ट्राई करना, और अगले लेक्चर में मैं करवाऊंगा उसको, तो आप देखना है क्या गलती हुई और नहीं बन रहा होगा तो आप उसमें देख लेना, है ना। तो अब आपको क्या करना है, अगर वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करना है, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है ताकि वो फायदा उठा सके। ओके, धन्यवाद दोस्तों।